नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षक अपनी शिकायतों को लेकर कई बार जिला शिक्षा कार्यालय और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दर्ज कराते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय में जितनी भी शिकायतें शिक्षकों ने दर्ज कराई हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो। कई शिक्षकों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट बना रखे हैं। उसके माध्यम से जो शिक्षक हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, अपने कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ और उनके साथ जो कुछ भी होता है वो इस पर दर्ज कराते हैं। लेकिन जहां पे उन्हें सरकारी तौर पर या फिर अपने विभाग को इसकी सूचना देनी होती है, वैसे में कहीं ना कहीं उनके सामने मुसीबत खड़ी होती है। वहीं ई शिक्षा कोष या दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों और तमाम जितने भी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहा है, ताकि विभाग को उसकी जानकारी मिले। लेकिन कई बार जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिला लेवल पे काम करते हैं, वो इतनी मानसिक यातना, प्रताड़ना जो शिक्षकों को देते हैं, जिसकी जानकारी शिक्षक जो है वो मुख्यालय तक पहुंचाना चाहता है। मुख्यालय में कई बार फिजिकली टीचर्स आ जाते हैं और कई बार अकेले, कई बार ग्रुप में, कई बार फैमिली के साथ भी पहुंच जाते हैं कि उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मुख्यालय में जितने भी अधिकारी हैं उन्हें भी परेशानी होती है। और कई बार जो अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक व्यवस्था की है। व्यवस्था यह है कि आप अपनी शिकायतों को लेकर उन्हें फोन कॉल्स भी कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं। लेकिन क्या उन व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल्स को अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ इंटरटेन करते हैं? देखिए, अपर मुख्य सचिव ने अपने एक कार्यक्रम शिक्षा की बात में उन्होंने बताया कि देखिए, हमारे पास जितने भी व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, जितने भी कॉल्स आते हैं, हम उन सभी कॉल्स को, व्हाट्सएप मैसेज को, उनके जो शिक्षकों की जो चिट्ठियां होती हैं उन्हें पढ़ते हैं और जहां तक होता है अपने विभाग के अधिकारी को उसे फॉरवर्ड करते हैं, ताकि उस पर अग्रतर कार्रवाई हो सके। लेकिन कई बार शिक्षकों की यह शिकायतें होती है कि वो अपर मुख्य सचिव को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता है। और यही कारण है कि शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव से इस बारे में सवाल पूछा, तो अपर मुख्य सचिव ने इसका पूरा विस्तार से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जब 9 बजे कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो वो पहला कॉल होता है। अगर उस समय इंटरटेन नहीं हुआ तो वही जब 11 बजता है, तब वो व्हाट्सएप मैसेज की संख्या जो होती है वो 150 के आसपास पहुंच जाती है, उससे कहीं ज्यादा हो जाती है। तो जो एक्चुअल जो मैसेज है, जो अपनी शिकायतें हैं, वो नीचे दर्ज हो जाती हैं। एक के बाद एक मैसेजेस का जो दौर आता है, उसमें जो जेन्युइन शिकायतें हैं, वो शिकायतें जो हैं वो कहीं ना कहीं उस मैसेजेस और उस कॉल्स में जो है वो दब सी जाती हैं। तो अब ऐसे में जरूरी है कि जो प्रॉपर समय के हिसाब से, यानी जब ऑफिस का समय शुरू होता है उस समय अगर कोई शिक्षक अपने मैसेज या फिर फोन कॉल्स करके अपनी चीज़ों को बताते हैं, या फिर शाम में, क्योंकि अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 2 मौके पर सुबह और शाम वो तमाम जितनी भी शिकायतें हैं उन्हें देखते हैं, या फिर पत्र आता है उन्हें देखते हैं और अग्रतर कार्रवाई के लिए अपने विभाग के अधिकारियों को भेजते हैं। अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर से वेतन के बारे में भी बताया कि वेतन शिक्षकों को पहले मिलेगा और जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक जिला शिक्षा कार्यालय में किसी को वेतन नहीं मिलेगा, न किसी जिला शिक्षा अधिकारी को और न ही किसी कर्मचारी को। सबका वेतन रोका जाएगा और जब तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता शिक्षकों का, तब तक जिला लेवल के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं होगा। यानी अपर मुख्य सचिव ने यह साफ कर दिया है कि अब जो है कोई भी शिकायतें दर्ज करनी हो तो कैसे दर्ज करें, और उसका पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो उन्होंने तय कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।